हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा और पारण के शुभ मुहूर्त की भी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार मोक्षदा एकादशी से आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि उन्होंने व्रत शुरू करना है तो कब से शुरू करें। तो वैसे तो आप कभी भी किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी श्रेष्ठ है तो आप इस दिन से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 12 दिसंबर को मध्य रात्रि में 1:09 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 दिसंबर 2024 को। दिन होगा बुधवार का। इसी दिन एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और गीता जयंती का पावन पर्व भी 11 दिसंबर 2024 को ही मनाया जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:02 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:38 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 11 दिसंबर को सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। अच्छा, इस बार की जो एकादशी है इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। राहु काल रहेगा दोपहर में 12:20 से 1:39 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 11 दिसंबर 2024 को बुधवार के दिन और मंगलवार को दशमी तिथि के नियम का पालन हमें करना है। 10 दिसंबर 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सभी चीज़ें इस दिन नहीं खानी चाहिए। व्रत करना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन हम नहीं तोड़ते हैं, तो दशमी के दिन ही आपको तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेना है। अच्छा, एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, तो आप दशमी तिथि के दिन यानी कि मंगलवार को ही जल दे दीजिए तुलसी में अच्छी तरीके से, जिससे कि एकादशी को तुलसी सूखेगी नहीं। फिर एकादशी को आप व्रत करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं। अब बात करें कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 दिसंबर 2024 को मध्य रात्रि में 1:09 पर और द्वादशी तिथि का समापन भी 12 दिसंबर को ही होगा रात्रि में 10:26 पर। ठीक है, तो व्रत का पारण हम कब कर रहे हैं? 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में व्रत का पारण आपको करना है। ठीक है, अब बात करें कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अमृत काल का समय प्रातःकाल 9:34 से 11:03 के बीच में रहेगा। इस समय में आप सुबह भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा कर लेते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ही विशेष मुहूर्त हैं। और शाम को गोधूली वेला का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, शाम को 5:22 से 5:50 के बीच में गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त है। आप इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त होता है। जिस समय में हम पूजा करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय में जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। संधि काल का समय सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है पूजा के लिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवद गीता का पाठ करना, भगवद गीता की पुस्तक का दान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप अब तक भगवद गीता प्रारंभ नहीं कर पाए हैं तो मोक्षदा एकादशी से पाठ का प्रारंभ कीजिए और फिर नियमित रूप से भगवद गीता जी का पाठ कीजिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को भी दूर कीजिए
कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ और यहाँ से मेरी मुक्ति करो। तो हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी स्थान पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तो प्रेम से बोलिए, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।